बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। जिस तरह कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए प्रेशर ऑफ गैस का रिलेशन निकाला। अब हमने उसी रिलेशन को टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरह के स्टूडेंट आप लोगों को अच्छी तरह पता है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, जब हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन को प्रूव किया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये बात आपको अच्छी तरह याद है, ठीक है। और इसमें ये एन क्या है, बोलेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स। इस नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए तीन फॉर्मूले हैं। एक आपको याद होगा, मैस ओवर मोलर मैस, ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम, यहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स के टोटल अमाउंट ओवर एवोगैड्रो नंबर। इज इट ओके स्टूडेंट? जब मैं ये वाला फॉर्मूला एन की वैल्यू पुट करूंगा तो पीवी हमारे पास आ जाएगा एन ओवर एन ए, साथ में आर टी आ जाएगा। स्टूडेंट यहां पर ये आर ओवर एन ए की जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगी। आप बोलेंगे सर कांस्टेंट क्यों होगी? स्टूडेंट आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर आपको याद हो तो इस आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी और ये यूएचएस में एमसीक्यू में भी आ चुका है। आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एन ए की 6.022 10⁻23 पर मोल, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो इस रिस्पेक्ट से जो आर ओवर एन ए की रेशियो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। और इस आर ओवर एन ए की रेशियो को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट नेम है, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको कि हम के से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको आप किससे शो करते हैं स्टूडेंट? आप इसको शो करते हैं के से, ठीक है। जब मैं आर की और एन ए की वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली दोनों जो मैंने लिखी हैं, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, आपको पता है के की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? मेरे पास के की वैल्यू आएगी 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। आर की वैल्यू, अब आप यूनिट को डिवाइड करें तो पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, दोनों के यूनिट्स ऊपर नीचे रख के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जूल पर केल्विन। स्टूडेंट आपको पता है जूल पर केल्विन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट है और ये एंट्रोपी का यूनिट भी है, जूल पर केल्विन। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है यूनिट के साथ, ये भी यूएचएस में पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें हर लाइन ही एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट फिर जब मैं आर ओवर एन ए की जगह के पुट करूंगा तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वाली आप बोलेंगे सर ये बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू एन के टी। यूएचएस ने अपने कोर्स आउटलाइन में ये इक्वेशन लिखी हुई है कि अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को पीवी इज इक्वल टू कैपिटल एन केटी में कन्वर्ट कर लिया। स्टूडेंट मैं आपको दोनों में फर्क बताऊं, इन दोनों में फर्क क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनकेटी आप नंबर ऑफ, में कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कस करेंगे जब टेम्परेचर और के की वैल्यू गिवन होगी। के तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं क्योंकि के तो मैं कांस्टेंट वैल्यू है। मैं आपको टेम्परेचर पूछ सकता हूं या यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता हूं, पीवी की वैल्यू, और या अगर टी पूछना है तो पीवी और एन की वैल्यू बता दूंगा, अगर एन पूछना है तो पीवी और टी की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। के की वैल्यू आपको खुद पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहां से इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से अगर हमने कोई भी चीज कैलकुलेट करनी हो हम कैलकुलेट कर लें। लाइक हमें अगर यहां से प्रेशर फाइंड करना हो तो प्रेशर कैसे आएगा जी? आप बोलेंगे सर दिस इज एन के टी ओवर वी। इसी तरह आप यहां से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, यहां से आप टी भी निकाल सकते हैं। इधर ओके स्टूडेंट? अब जब मैंने इसको कंपेयर किया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट को देखते हुए, जब मैंने इसको प्रेशर में जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी पीवी इज इक्वल टू 2n/3, अगर आपको याद हो, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जब मैं इस, अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो अगर मैं दोनों की राइट हैंड साइड को सेम लिखूं तो हमारे पास आएगा एन के टी इज इक्वल टू 2n/3 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा और डियर स्टूडेंट हमारे पास जो टेम्परेचर का रिलेशन आएगा वो आएगा 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको ये बताता है 2/3 के कांस्टेंट है तो टेम्परेचर जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट होगा।
जितनी मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतना उनका टेम्परेचर भी, थर्मल वाइब्रेशन ज्यादा होगी, उतना इंक्रीज इन टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, तो इनकी रेशोज भी क्या होंगी, इनकी रेशोज भी डायरेक्ट होंगी, T1 ओवर T2, काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर नहीं होती? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होती है। तो इस फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv स्क्वायर। इज इट ओके? अगर आप देखें तो टेम्परेचर जो है वो v स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है। और आप जरा मुझे बताएं v स्क्वायर क्या? आप बोलेंगे सर मीन स्क्वायर स्पीड। इसका जिक्र हमने प्रेशर के अंदर भी किया था। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vms। इसका मतलब है जब मैं मीन स्क्वायर स्पीड को डबल करूंगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर टेम्परेचर विल बिकम 2 टाइम्स। इज इट ओके? मींस T प्राइम जो है वो 2T के इक्वल आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इसी के अंदर बोथ साइड के ऊपर, अगर इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर रूट कर लूं, तो जब मैं Vms के ऊपर अंडर रूट लूंगा तो यहां पर भी दोनों साइडों पे अंडर रूट आएगा। जब मैं Vms के ऊपर अंडर रूट लूंगा तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा Vrms। ठीक है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे सर जब आप मीन स्क्वायर को डबल किया, स्टूडेंट देखिए मैंने V को डबल नहीं किया, मैंने मीन स्क्वायर को डबल किया। मीन स्क्वायर इस पूरी को बोलेंगे, इस पूरे को याद रखना है आपने। अगर बोलेगा एवरेज स्पीड को डबल किया तो फिर आप 2 का स्क्वायर 4 करेंगे। मीन स्क्वायर को डबल करने का मतलब सिंपल यहां पर बाहर 2 आ जाएगा। ठीक है? अब अगर आप देखें तो टेम्परेचर का मीन स्क्वायर से ये रिलेशन है, और टेम्परेचर का रूट मीन स्क्वायर मींस आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vrms। अब आप मुझे बताएं अगर मैं Vrms को डबल करूंगा तो फिर टेम्परेचर क्या होगा? अब आपने T निकालना है या स्क्वायर रूट T निकालना है? T निकालना है तो फिर बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड टेम्परेचर विल बिकम 4 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया कि मीन स्क्वायर स्पीड को डबल करने से टेम्परेचर डबल होता है, लेकिन मीन स्क्वायर स्पीड को डबल करने से टेम्परेचर डबल नहीं बल्कि टेम्परेचर 4 टाइम होना चाहिए। तो आपने मीन स्क्वायर स्पीड के और टेम्परेचर के ये इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखने हैं। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि ये रिलेशन जो है दिस इज वेरी यूजफुल। जिस तरह मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में इजाफा होता जाएगा। आप इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे करके देख सकते हैं। अगर मैं 300 केल्विन पे एक गैस को टेम्परेचर दे रहा था 300 केल्विन का, तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कम थी। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा के 600 केल्विन करूंगा तो उसकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पहले से बढ़ जाएगी। और इसी तरह आप इसको देख भी सकते हैं। और जब मैं 600 से 900 केल्विन करूंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पहले से और बढ़ जाएगी और उनकी मोशन पहले से और ज्यादा हो जाएगी। डियर स्टूडेंट अब हम इसी टॉपिक से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट गिवन टेम्परेचर। मतलब एक टेम्परेचर के ऊपर रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स की रेशियो क्या होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। जिस तरह के स्टूडेंट हम लोगों ने अभी फॉर्मूले में देखा कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसका फॉर्मूला है √3 RT ओवर m, जो कि मैंने आपको बताया, ओवर कैपिटल M मोलर मैस। ठीक है? अब स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो Vrms इनवर्स है मोलर मैस के। आपने रेशियो किस किस की बतानी है? ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। सो मैं यहां पे लिखता हूं Vrms ऑफ ऑक्सीजन ओवर Vrms ओवर हाइड्रोजन। अब मोलर मैस की रेशियो इनवर्स नहीं आएगी? आप बोलेंगे सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोलर मैस की रेशियो इनवर्स आएंगी। तो यहां मैं लिखूंगा मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर रूट के इनवर्स होंगी, और यहां मैं लिखूंगा मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इनवर्स में, और स्क्वायर रूट तो आना ही आना है अंडर रूट, क्योंकि ये अंडर रूट के इनवर्स हैं। अब आप मुझे बताएं हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना है? आप बोलेंगे सर 2। ऑक्सीजन का कितना? आप बोलेंगे सर 32। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1/16, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, 1:4। सो राइट ऑप्शन जो आएगी डियर स्टूडेंट वो आएगी अल्फा 1:4। इसी तरह इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 127। द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी विल बी, मींस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह पता है जो टेम्परेचर्स की रेशियो है वो काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो के डायरेक्ट है। T1 ओवर T2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। इज इट ओके स्टूडेंट?
ये दोनों रेशियोज आपस में डायरेक्ट हैं। अगर आप देखें तो टेम्परेचर 27 से 127 गया, 27 को केल्विन में करें, 27 प्लस 273 300 आ जाएगा, और 127 को केल्विन में करें तो 273 ऐड करें तो 400 आ जाएगा। उस रिस्पेक्ट से जो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो, अब आप खुद बताएं क्या बनेगी। आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बन जाएगी हमारे पास, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 3:4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन यहां पर आएगी डेट इज डेल्टा 3/4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। जिस तरह के डियर स्टूडेंट हम लोगों ने टेम्परेचर के अंदर प्रूव किया कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², आपको अच्छी तरह पता है। और इसमें ये के किसके इक्वल है आपको पता है, ये के r/n है, r/n है, हमने इस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अगर ये na ऊपर, ये r/n है, na डिवाइड हो रहा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2na/3r और साथ में आ जाएगा हाफ mv²। तो अगर आप देखें तो राइट ऑप्शन आपके पास कौन सी बनेगी, 2na/3r। यहाँ पे r आएगा, k नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे r है, तो यहाँ पे r आएगा हमारे पास, क्योंकि k की जगह r/n है, r इधर आ जाएगा, na ऊपर चला जाएगा। सो राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगी डेट इज चार्ली, 2na/3r। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज, तो अगर आपको याद हो तो हमने रिलेशन में पढ़ा, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया 3kT/m। अगर मैं जनरल गैस इक्वेशन के जरिए उसको सॉल्व करता हूँ, फॉर्मूला आता है 3RT/मोलर मास, और इस सारे का स्क्वायर रूट, जिसकी डेरिवेशन आप केमिस्ट्री में करते भी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा। डियर स्टूडेंट, अगर आप इस एमसी को देखें, इसमें आपसे कहा जा रहा है चैम्बर कंटेन मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी, ये गिवन ऑप्शन है। जिस तरह आपने ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की निकाली, आपने हीलियम से हाइड्रोजन की निकालनी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, वहां पर हीलियम आ जाएगा। हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, हीलियम का 4 है, हीलियम 4 2 होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, हीलियम 4 2। तो यहाँ पर ये 2 4 से कैंसिल होगा, 1/2 आ जाएगा, और 1 का √1 होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/√2। तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट जो यहाँ पर बनेगी डेट इज चार्ली। इसी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट RMS वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाईएस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसकी होगी जिसका मोलर मास सबसे कम होगा डियर स्टूडेंट, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी RMS ज्यादा होगी। अगर आप इन सारी ऑप्शन में देखें, नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है डियर स्टूडेंट इसके अंदर, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा अल्फा हाइड्रोजन।